द्रौपदी का चीरहरण। श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी के पुकारने का इंतजार क्यों किया और पांडवों को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? द्रौपदी चीरहरण महाभारत की एक बड़ी घटना है, जिस घटना की वजह से बड़े महारथी योद्धाओं को इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी थी। यह कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि जब महाभारत में धृतराष्ट्र दुर्योधन को पांडवों के साथ जुआ खेलने की आज्ञा देते हैं। यह सारा खेल जुआ खेलने का वहाँ से शुरू होता है और इसी जुआ की वजह से ना जाने कितने लोग इस पाप के भागीदार बनते हैं। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपनी संपत्ति हारते चले जाते हैं तो फिर दुर्योधन व मामा शकुनी पांडवों का खूब मजाक बनाते हैं और उन्हें लगातार जुआ खेलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तब आखिर महाभारत में धृतक्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे, लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रहे। जब द्रौपदी को घसीट कर लाया जा रहा था तब तक भी द्रौपदी को यह पता नहीं था कि मेरा चीरहरण होने वाला है। जब दुशासन से भारी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए कहा गया तब द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि कुछ बड़ा संकट होने वाला है। उस वक्त उसने अपने सबसे प्रिय मित्र सखा भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारा, हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम। इस घटना के बारे में उद्धव भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण से इस संबंध में कई सवाल करते हैं। उद्धव कहते हैं, हे कृष्ण, आप पांडवों के आत्मीय प्रिय मित्र थे। आज़ाद बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया। कृष्ण, आप महान ज्ञानी हैं, आप भूत वर्तमान व भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार काम किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं? चलो ठीक है कि आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को धर्मराज के पक्ष में भी नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया तब तो आप सभा कक्ष में पहुँच सकते थे, लेकिन आपने वह भी नहीं किया। और फिर उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने को प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने वाला लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप पांसे धर्मराज के पक्ष में भी कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग शील खो रही थी। तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया। लेकिन आप यह दावा भी कर सकते हैं, उसे एक आदमी घसीट कर सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निवस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का शील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की सहायता नहीं की तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में सहायता नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रूद गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर श्री कृष्ण जी आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे 500 का खेल नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा को धृतक्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश करा सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। ज़रा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल ही नहीं किया।
इस बात के लिए उन्हें क्षमा किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की, और वह यह कि उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में न आऊं जब तक मुझे बुलाया नहीं जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल रहे थे, मुझसे छुपाकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतज़ार कर रहा था कि कोई कब बुलाए। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निवस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई, तब मुझे उसकी शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं वहाँ अविलंब पहुँच गया। अब इस स्थिति में मेरी क्या गलती है, बताओ? उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप जब नहीं आओगे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नज़दीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का नियम है, यही ईश्वर का धर्म है। उल्हाना देते हुए उद्धव ने पूछा, वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे समीप खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहोगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनाकर देखते रहोगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भोगते रहें? तब श्री कृष्ण जी बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर यह अनुभव कर लोगे, मैं तुम्हारे समीप साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कार्य कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तब ही तुम कठिनाइयों में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान यह था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने यह जान लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी के रूप से उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? उद्धव मंत्र मुग्ध हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी भावना है, किंतु जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। जब हम इसे भूलकर संसार में डूब जाते हैं। जय श्री कृष्णा। तो यह कहानी थी द्रौपदी चीरहरण के बारे में, और इसमें भगवत गीता से लिया हुआ उद्धव जी ने क्वेश्चन आंसर्स श्री कृष्ण भगवान से किए हैं, वो आपके साथ हमने साझा किए हैं। तो यह कहानी आपको क्या प्रेरणा देती है, आपने इस कहानी से क्या सीखा, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस तरह की वीडियो और वह कहानी सुनने के लिए आप आध्यात्मिक विचार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तो यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।